चूहे का विशाल मिर्च। चिक्की चूहा और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के अंदर एक बिल बनाकर रहते थे। उनके आसपास बहुत सारी खाली जमीन पड़ी हुई थी, जहाँ पर वो खेती करते और अपने बच्चों को भी खेती करना सिखाते थे। चलो आओ बच्चों, चलकर आज खेती करते हैं। आज हम मिर्च का बीज बोएंगे। क्या कहा? मिर्च का बीज? हाँ, चलो तैयार? हाँ, तैयार। चूहा अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ जाकर मिर्च के बीज बोने लगता है और अपने बच्चों से कहता है, आज से हर रोज तुम दोनों भाई यहाँ आओगे और इन मिर्चों को पानी दोगे। बहुत जल्द यहाँ पर हरी हरी मिर्चें हो जाएंगी और कुछ बाद में लाल हो जाएंगी। जानते हो, जब हम उन मिर्चों को अपने खाने में डालेंगे तो स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। बीज डालने के बाद दोनों चूहे के बच्चे हर रोज वहाँ आकर पानी डालते। धीरे धीरे अंकुर फूटने लगे और छोटे छोटे मिर्च के पेड़ धीरे धीरे अब बड़े होने लगे। वाह बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से इनकी देखभाल की है। बहुत जल्द इनमें मिर्चें आएंगी और फिर हम बहुत बड़ी एक दावत रखेंगे। ये! सभी बहुत खुश थे। दोनों भाई अपने पौधों की खूब देखभाल करते। एक सुबह जब दोनों अपने खेतों में पहुँचे तो वो हैरान रह गए। अरे वाह! देखो भाई, कितने सुंदर सुंदर मिर्च निकले हैं। चलो चलो माँ और पिताजी को बताते हैं। दोनों जाते हैं और अपने मम्मी पापा को लेकर आते हैं। पिताजी, आप पहले मेरी बात सुनिए, मेरे साथ चलिए। क्या बात है? माँ, वहाँ चलकर देखो, इतनी विशाल मिर्च हुई है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या कहा? बड़ी विशाल मिर्च? हाँ। चूहा पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ जाकर विशाल मिर्च को देखता है। विशाल मिर्च इतनी बड़ी थी कि चारों चूहे उसे खींचकर तोड़ ही नहीं पा रहे थे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो मिर्च टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब चूहे ने कहा, ओह, मैं तो थक गया हूँ, हट जाओ बच्चों, ये सच में बहुत विशाल मिर्च है। मुझे अपने दोस्त की मदद लेनी होगी। मैं अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता हूँ। चूहा अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता है और बंदर की सहायता से दोनों मिर्च को तोड़ लेते हैं। तब बंदर कहता है, अरे वाह दोस्त, इतनी बड़ी विशाल मिर्च आज तक मैंने भी नहीं देखी। लगता है तुमने बहुत मेहनत से मिर्चें उगाई हैं। इसे तो नुमाइश के लिए रखना चाहिए। तुम दावत के लिए बाकी मिर्चों का इस्तेमाल करो और इसके दर्शन के लिए लोगों को बुलाओ और दिखाओ कि तुमने कितनी मेहनत से इन मिर्चों को उगाया है। क्या सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चूहा बहुत खुश हो जाता है, अपने जंगल के दोस्तों को खाने पर बुलाता है और बड़ी मिर्च देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और छोटी छोटी मिर्चों का खाना खाकर सब बहुत मजे उड़ाते हैं। किशन नाम का एक जादूगर हर गांव में जाकर खूब अच्छे खेल दिखाता था। उसके पास एक सफेद रंग का चूहा था, जिसके करतब और जादू की मिसालें देख देखकर लोग आकर्षित होकर वहां खेल देखने आते थे। एक दिन चूहे ने खेल खत्म होने के बाद जादूगर से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं और करतब नहीं दिखा सकता, मुझे आराम की जरूरत है। जादूगर उसकी बात मान जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। अगले दिन चूहा बिस्तर से उठता ही नहीं। यह देखकर जादूगर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आज उसके बदले जादू कौन दिखाएगा। वो गांव के लोगों से पता करता है और एक बुढ़िया के पास जाता है जो उस गांव की वैद्य थी, जिसके पास हर पशु पक्षी और इंसान की दवाई थी। जादूगर वहां जाकर सारी बात बुढ़िया से कहता है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, इसे थोड़ा बुखार है, जरा कम मेहनत कराया करो अपने चूहे से। क्या हालत बना रखी है, 1-2 दिन आराम करने दो, ये दवाई दो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ख्याल रखना कि अब 2 दिन तक ये कोई जादू नहीं दिखाएगा और तुम भी आराम करो बेटा। कब तक ये काम करते रहोगे?
जादूगर अब बुढ़िया की बात मान जाता है और उसे पैसे देने लगता है। तब बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, पैसे तो तुम अपने पास ही रखो। 2 दिन बाद जब ये ठीक हो जाए तो मेरे पास आना। मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी काम है। अगर वो काम हो गया तो मैं ही तुम्हें पैसे दे दूंगी। हाँ। जादूगर अपने चूहे को लेकर घर वापस लौट आता है। 2 की जगह 3 दिन तक दोनों बड़ी मस्ती से धूप सेकते हैं, अच्छा खाना बनाकर खाते हैं और आराम करते हैं। चौथे दिन चूहा खुद ही जादूगर से कहता है, इतना आराम करके आनंद आ गया जादूगर भाई। लगता है मेरा शरीर एकदम फुर्तीला और चुस्त हो गया है। वो बुढ़िया ना बहुत कमाल की वैद्य है। चलो चलकर उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं और अब मैं जादू दिखाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ। दोनों मिलकर बुढ़िया के पास पहुँचते हैं और बुढ़िया से उस काम के बारे में पूछते हैं जो वो उनसे करवाना चाहती थी। तब बुढ़िया कहती है, देखो तुम्हें ठीक तो होना ही था। कितना चेहरा खिल गया है तुम्हारे चूहे का। और तुम्हारा भी काम ये है कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं। क्या तुम इन चूहों को अपने साथ ले जाओगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप चाहती हैं तो मैं ऐसा जरूर करूँगा। और अगर चूहे मेरे दोस्त बन जाएं तो मैं उन्हें ले जाने में बहुत खुशी महसूस करूँगा। चूहा पूरे घर की सैर करता है, हर कोने में जाकर ढूंढता है और धीरे धीरे सभी चूहों से बात करके कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? चलो मेरे साथ। जादूगर भाई के साथ रहेंगे, लोगों को जादू दिखाएंगे, मस्ती करेंगे और खुश रहेंगे। सारे चूहे उसके साथ बाहर निकल आते हैं और बुढ़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में बिल्लू नाम का चूहा रहा करता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो हर वक्त खाता ही रहता था। बिल्लू का परिवार हमेशा उसे समझाता रहता था, बिल्लू बेटा, इतना ज्यादा खाना ठीक नहीं, तुम मोटे हो जाओगे और बीमार भी हो सकते हो। नहीं माँ, कुछ नहीं होता, मुझे खाने दो। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था। राजा ने सभी जानवरों को दावत पर बुलाया था। बिल्लू भी राजा के जन्मदिन पर गया। राजा के यहाँ पर इतना सारा खाना देखकर बिल्लू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया। राजा और सभी जानवर बिल्लू पर खूब गुस्सा हुए। सभी ने उसे घर वापस जाने को कहा। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मैं खड़ा थोड़ी ना रहता। मजा आ गया। बिल्लू के खाने की आदत बिल्कुल नहीं गई। वह धीरे धीरे मोटा होता चला गया। एक दिन बिल्लू के दोस्त ने उसे खेतों में उगे गन्ने की चोरी करने के लिए बुलाया। अरे वाह, गन्ने के खेत में तो खूब मजा आएगा, मीठे मीठे गन्ने खाएंगे। बिल्लू और उसके दोस्त ने गन्ने तो तोड़ लिए, लेकिन बिल्लू वहाँ खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा और उसका दोस्त वहाँ से जाना चाहता था। उसने कहा, अरे बिल्लू जल्दी आओ, यहाँ खड़े रहना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। बिल्लू ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी और वहीं खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा। कुछ ही देर में एक बिल्ली वहाँ पहुँची। बिल्लू बिल्ली को देखकर भागने लगा, लेकिन इतना सारा खाने के बाद वो भाग ही नहीं सका। बिल्लू बड़ी कोशिश करने के बाद एक झाड़ के पीछे जाकर छुप गया और बिल्ली को चकमा दे दिया। उफ, बाप रे बाप, बाल बाल बचा हूँ आज। मुझे अब से अपनी इतनी ज्यादा खाने की आदत को बदलना ही होगा, सुधारना ही होगा। इतना वजन, इतना खाना, भागना ही मुश्किल हो गया था। बिल्लू को अब सबक मिल गया था और उस दिन के बाद से उसने अपना खाना पीना कम कर दिया। धीरे धीरे बिल्लू का वजन भी कम हो गया और वो खूब तेजी से भागने लगा। मीजापुर में एक बहुत बड़ा बंगला खाली पड़ा था। उस बंगले में चूहों ने अपना आशियाना बनाया हुआ था। चूहे वहाँ बहुत मस्ती करते थे और बहुत मजे करते थे। उन चूहों का सरदार था बल्लू और रानी बिन्नी। बल्लू और बिन्नी के बच्चे थे टिल्ली और मिनी। टिल्ली मिनी बहुत ही शैतान थे। मिली को अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था। वो चूहों के सरदार के बच्चे थे, इसी बात का उन्हें बहुत घमंड था
और वो इसीलिए बाकी चूहों को बहुत परेशान किया करते थे। कभी उनका खाना चुरा लेते तो कभी उन्हें कहीं भी खेलने नहीं देते थे। उन बाकी चूहों में एक चूहा बहुत चालाक था। उसका नाम सबने चालू रखा हुआ था। एक दिन चालू टिल्ली मिल्ली के पास गया। महान टिल्ली मिल्ली, तुम दोनों हमारे सरदार के बेटे हो। हम सब चूहे तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम कल हमारे साथ गणेश मंदिर चलो। क्यों भाई, वहाँ क्यों? कोई भंडारा कर रहे हो? हम तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाने वाले। तुम बहुत चालाक हो, जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी। अरे टिल्ली भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमारी कोई चाल नहीं है। हम सच में कल दावत दे रहे हैं, वहीं तुम्हारा सम्मान भी होगा। टिल्ली भाई प्लीज, I want to go there at Ganesh Mandir. We get lovely food to eat. यस यस मिली, सही कहा तुमने, जरूर चलना। Yes bro, we will come. You don't worry. तभी चालू मन ही मन कहता है, अब बच्चू तू कल मंदिर आ, देख तेरी कल कैसी अंग्रेजी निकालते हैं। टिल्ली बिल्ली अपने पिताजी के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं। बल्लू कहता है, अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, तुम्हें इस बंगले से बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। जाओ, तुम दोनों जरूर जाओ। चालू उन्हें देखकर कहता है, देखो देखो, इस मिली को कैसे उछल रहा है। इसे नहीं पता कल इसके साथ क्या होने वाला है। सभी चूहे चालू से पूछते हैं कि क्या होने वाला है। कल मैंने अपनी दोस्त चिक्की को वहाँ बुलाया है। चिक्की? ये कौन है? वो है एक बिल्ली जो कल वहाँ गणेश मंदिर में आएगी और इन टिल्ली मिल्ली को खूब दौड़ाएगी और इन दोनों को पागल बना देगी। जैसे ये हमारा खाना छीनते हैं और हमें दुखी करते हैं, अब इन्हें पता चलेगा जब वो बिल्ली इन्हें खाने नहीं देगी। टिल्ली मिल्ली दोनों गणेश मंदिर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो दोनों मंदिर में गणेश जी के चरण छूते हैं और फिर दोनों वहाँ भोजन की तरफ जाते हैं। फिर अचानक वहाँ बिल्ली आ जाती है और उन दोनों पर झपट्टा मारने लगती है। टिल्ली मिल्ली बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें भागता हुआ देख सब बहुत मजा लेते हैं। तभी वहाँ सभी चूहे इकट्ठा हो जाते हैं और टिल्ली मिल्ली को चिमकी से बचा लेते हैं। तब चालू कहता है, टिल्ली मिल्ली, आज तुम गणेश भगवान की कसम खाओ कि तुम आज के बाद किसी चूहे को तंग नहीं करोगी। दोनों भगवान की कसम खाती हैं कि आज के बाद वो कभी किसी जानवर को परेशान नहीं करेंगी और खुद पर घमंड तो बिल्कुल भी नहीं। चूहा, बिल्ली और शिकारी। एक जंगल में एक उल्लू, एक नेवला, एक चूहा और एक बिल्ली एक पेड़ के नीचे रहते थे। वे एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन थे और एक दूसरे से बचकर रहते थे। एक दिन उस गांव में एक शिकारी आया। उसने जानवरों को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे जाल बिछाया था। बिल्ली पेड़ के ऊपर बैठी थी और चूहे को पकड़ने के लिए पेड़ से नीचे उतरती है और जाल में अचानक फंस जाती है। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं नहीं। चूहा बिल्ली की आवाज सुन उसके पास आया और उसे जाल में देखकर हंसने लगा। आज बिल्ली जाल में फंस गई। मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही थी ना। हाँ, तुमसे बचकर रहता हूँ। तुम बहुत शैतान हो बिल्ली। चूहा खुशी में नाचने गाने लगा। चूहे की आवाज सुन उल्लू और नेवला भी पेड़ से उतरकर नीचे आ गए। अरे नहीं, हम ये उल्लू और नेवला तुम्हें पकड़कर खा जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? चूहा अपनी जान बचाकर तरीके से भागने की सोचता है। वह बिल्ली को देखता है और कहता है, ओ बिल्ली, आज मेरी मदद भी कर दो, फिर मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। मैं इस जाल में घुस जाता हूँ ताकि उल्लू और नेवला मुझे पकड़ ना सके। फिर मैं ये जाल अपने दांतों से तोड़ दूंगा, काट दूंगा और हम दोनों बाहर आ जाएंगे। नेवले से भी बच जाएंगे। बिल्ली समझदार थी, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बिल्ली चूहे की बात पर राजी होती है। जब डर खत्म हुआ तो चूहे ने जाल तोड़ा और बिल्ली के साथ जाल से बाहर निकल आया। चूहा झट से अपने बिल में घुस गया। अगले दिन बिल्ली ने चूहे को कहा, ओ चूहे, बाहर निकलो, चलो खेलते हैं। चूहा हैरान हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्ली ऐसे बुला रही थी मानो वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। चूहे ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे बुला रही हो?
लगता है तुम्हें मेरे किसी काम के लिए जरूरत है। हम तो दुश्मन है ना, और तुम दोस्तों की तरह आवाज लगा रही हो। बिल्ली चूहे की आवाज सुन हंसने लगती है और उसे कहती है, अब हम दोस्त नहीं, पक्के दोस्त हैं, और दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं। जानते हो, कल तुमने मेरी जान बचाई है, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। और तुमने अपना डर भी दिखा दिया। हम दोनों एक दूसरे की अच्छाई बुराई अच्छी तरह जान चुके हैं। चलो खेलते हैं। चूहा खुश हो गया और दोनों मिलकर मजे से खेलने लगे। और यह सब देखकर उल्लू और नेवला हैरान रह गए। नन्हा चूहा। एक पहाड़ी के पास चूहों ने अपने बिल बना रखे थे। एक चूहिया ने बहुत सारे बच्चे दिए। फिर उस चूहिया ने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी और चूहा ही बाहर जाने लगा। उन सब के लिए खाना लेके आता था और वो सब मिलकर बहुत खुशी से रहते थे। चूहिया चूहे को प्यार से काकू कहकर बुलाती और चूहा प्यार से चूहिया को सोनी कहता था। एक दिन पड़ोस वाली चूहिया से सोनी ने कहा, पता नहीं आज इतनी देर हो गई, अभी तक काकू जी नहीं आए। बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं। अरे सोनी, तू क्यों परेशान हो रही है? खाना तो मेरे बिल में रखा है, तू वो लेकर बच्चों को खिला दे। सोनी पड़ोस से खाना लेकर अपने बच्चों को खिला देती है और रात भर चूहे का इंतजार करने लगती है। सुबह टूटी फूटी हालत में चूहा आता है। हाँ काकू जी, तुम्हें क्या हुआ? मैं रात भर सोई भी नहीं और बच्चों को खाना भी पड़ोस वालों से लेकर खिलाया। अरे अरे बोले जा रही हो, देख नहीं सकती मेरा क्या हाल है? देख मुझे कितनी चोट लगी है। हाँ हाँ देख रही हूँ। ये क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। बस लग गई। जंगल के जंगली जानवरों ने मुझे घेर लिया था, बहुत मुश्किल से बचकर आया हूँ। चूहा और चूहिया की बातें उनका छोटा चूजा सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, काश मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर मैं पिताजी के साथ जंगल खाना लेने जाया करूंगा। एक दिन चूहा रात भर नहीं आता। सुबह हो जाती है, चूहा नहीं आता। चूहिया बहुत रो रही होती है और परेशान हो रही होती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, चूहा लौट कर नहीं आता। फिर चूहिया बिल से बाहर निकलकर खाना लाने की सोचती है। एक दिन चूहिया जंगल चली जाती है और चूजों के लिए खाना लेकर आती है। माँ, अब से तुम जंगल नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी ठीक से देख भी नहीं सकते, और पहाड़ी के पास जो जानवर हैं वो देखकर तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारे पिताजी को भी खा गए हैं। क्या पिताजी? पिताजी को जंगली जानवर खा गए? मैं इन जानवरों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, ना तो तुम ठीक से देख सकते हो और ना ही तुम तेज भाग सकते हो। तुम अभी भी बिल में ही रहना। नहीं माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, देख सकता हूँ, चाहो तो आजमा लो। चूहिया चूजे के सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रख देती है और चूजे से उसे खाने को कहती है। लो बेटा, तो तुम ये खा लो। चूजा उस लकड़ी के टुकड़े को खाने की बहुत कोशिश करता है और खा नहीं पाता। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अभी ठीक से नहीं देख सकते। मैंने तुम्हें खाने के लिए लकड़ी का टुकड़ा दिया और तुम उसे ही खाने लगे। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं खुद ही तुम्हें बाहर भेज दूंगी। चूजा माँ की बात मान जाता है और बिल में ही रहने लगता है। बड़ा होकर वो जंगल जाने लगता है और माँ की मदद करता है। भूमिगत सांप और चूहा। टिक्की नाम की एक छोटी सी चूहिया ने बहुत बड़ा और सुंदर बिल जंगल के बीचों बीच बना कर रखा हुआ था। खाने के लिए वो गांव के लाला की दुकान पर जाती और मजे से वहां पर खा पीकर अपने बिल में वापस लौट आती। एक दिन जब वो लाला की दुकान से खा पीकर बड़े आराम से जंगल की तरफ आ रही थी। आज तो मैंने बहुत खा लिया, इतना खा लिया कि चला भी नहीं जा रहा। हे भगवान, तूने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। टिक्की बड़े मजे से अपने घर की तरफ जा रही थी। वो उछलकर अपने बिल के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो अंदर जा ही नहीं पाती। ये क्या हो रहा है? मैं अपने ही बिल में अंदर क्यों नहीं जा पा रही? मेरे बिल को क्या हुआ? आखिर क्या बात है? वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई है? मेरी मदद करो, मैं अपने बिल के अंदर नहीं जा पा रही हूँ।
कैसे हो सकता है? तभी अचानक एक काले रंग का लंबा सा नाग निकलकर भूमिगत बिल से बाहर आ जाता है और फुंकारते हुए कहता है, आज से ये बिल मेरा है, मैं यहाँ रहूंगा और तू नया बिल बनाएगी। क्यों? मैं नया बिल क्यों बनाऊंगी? ये मेरा घर है, अंदर इतना सारा सामान है, फ्रिज है, सोफा है, वॉशिंग मशीन है, डाइनिंग टेबल है। ओहो, मैंने इतनी मुश्किल से अपने घर को सजाया है और तुम यहाँ पर बने बनाए घर को लूट लेना चाहते हो? ऐसा नहीं होने दूंगी। सांप उसे बहुत डराता है। दोनों के बीच में काफी देर झगड़ा चलता रहता है, लेकिन सांप के आगे छोटी नन्ही चूहिया की कोई बात नहीं चलती और वो चुपचाप बिल के बाहर ही बैठ जाती है। अब वो रोज वहीं रहने लगी। बिल के अंदर जाने की हिम्मत तो चूहिया में थी नहीं, लेकिन एक दिन उसने एक उपाय सोचा। अरे बस गुस्सा छोड़ भी दो सांप जी, बाहर भी आया करो, देखो ये जंगल कितना सुंदर है। कई दिनों से अंदर बैठा बैठा सांप भी बोर हो चुका था। उसने चूहिया से कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं है क्या? है ना, आप मेरे साथ मेरे लाला जी की दुकान पर चलो, वहाँ पर तो इतने मजेदार पकवान हैं कि कभी खाए नहीं होंगे आपने। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? मगर ऐसा क्यों? कहा ना, मैं तो वहीं रह लिया करूंगी, वो भी मेरे घर की तरह ही है। सारा दिन तो मैं वहीं पड़ी रहती थी। चलना पसंद करते हो तो चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। लालच में आकर सांप छोटी नन्ही चूहिया के साथ सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है। चूहिया वहां जाकर सेठ से कहती है, लाला जी मेरी बात सुनिए, मैं बरसों से आपकी दुकान पर अनाज खा रही हूँ। मैंने आपका नमक खाया है। आप जानते नहीं उस बोरी के पीछे काला नाग है। जल्दी कुछ करिए, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। लाला चूहिया की बात समझ जाता है और एक बड़ा मोटा डंडा लेकर सांप को मारने लगता है। कुछ ही देर में सांप पूरी तरह से खत्म हो जाता है और चूहिया का बदला पूरा हो जाता है। चूहिया मजे से अपने घर वापस लौट आती है और अपने भूमिगत बिल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, एक मेघराज नाम का शेर एक गुफा में निवास किया करता था। वो बहुत बलवान था। उसी गुफा में एक छोटे से चूहे ने भी अपना बिल बना रखा था। शेर रोज अपने शिकार पर वन में जाता और आकर आराम से विश्राम करता। जब भी वो शेर अपनी गुफा में सो रहा होता था तो चूहा चुपके से आकर उसके बाल कुतर दिया करता था और शेर जब भी उठता तो उसके बाल उसे छोटे नजर आते और अपने छोटे छोटे बालों को देखकर वो बहुत नाराज हो जाता। इतना बलशाली होने के बाद भी शेर का उस छोटे से चूहे पर कोई बस नहीं चल रहा था। शेर जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता वो फट से अपने बिल में जाकर छुप जाता। छोटे दुष्ट चूहे, तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। कई दिनों तक यही सब चलता रहा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस मूर्ख चूहे पर अपनी शक्ति बर्बाद करने से अच्छा है मैं इसी के किसी दुश्मन को उठा लाऊं, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर शेर उसी दिन जंगल में गया और बहला फुसला कर एक बिल्ली को ले आया। शेर रोज रोज उस बिल्ली के लिए ताज़ा मांस लाता और बिल्ली मजे से उसे खा लेती। अब जब भी शेर सो जाता तो बिल्ली उसका ख्याल रखती। वो चूहे को पकड़ने के लिए सतर्क रहती। बिल्ली की उपस्थिति में चूहा डर के मारे बाहर निकल ही नहीं पाता था। जहाँ बिल्ली रोज ताज़ा मांस खाकर मोटी तगड़ी होती जा रही थी, वहीं बेचारा चूहा अपने बिल में छिपा हुआ भूख से सूख रहा था। हे भगवान, ये बिल्ली कब जाएगी यहाँ से? इसकी वजह से ना तो मैं बिल से बाहर निकल पा रहा हूँ और ना ही कुछ खा पा रहा हूँ। ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। एक दिन वो हिम्मत करके अपने बिल से बाहर निकला। शेर उसी समय आराम कर रहा था। बिल्ली पास में बैठी मजे से मांस के मजे ले रही थी। इतने में चूहा बिल्ली से अपनी नजर बचाकर शेर के पास जाने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसने आगे जाना चाहा, बिल्ली सतर्क हो गई और एक ही झपट्टे में चूहे को अपने पंजे में ले लिया। उसने उसी वक्त उसे मारा और खा गई।
बिल्ली बहुत खुश थी कि उसने शेर की मुसीबत को कम कर दिया था। बिल्ली को पूरा विश्वास था कि अब तो शेर खुश होकर उसे पुरस्कार देगा। मजा आ गया। आज तो शेर महाराज मुझसे बहुत खुश होंगे। शेर जैसे ही उठा उसे पता चला कि बिल्ली ने उस चूहे को मार दिया है। अब शेर की परेशानी का कारण ही समाप्त हो चुका था। इसका काम जैसे ही हुआ उसने बिल्ली के लिए भी अब मांस लाना बंद कर दिया, जिस पर बिल्ली समझ गई कि चूहे को मारकर उसने शेर की परेशानी तो कम कर दी, लेकिन अपनी परेशानी बढ़ा ली। ये सोचकर बिल्ली वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। विशाल चूहा और गप्पू। गप्पू नाम का एक बहुत बड़ा गणेश जी का भक्त था, जो हमेशा दिन रात गणेश जी की पूजा किया करता था। गणेश जी उससे बहुत खुश थे। एक दिन जब गप्पू सो रहा था तो स्वयं गणेश जी अपने बाल रूप में उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, गप्पू उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। एक मूषक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। अगले दिन जब गप्पू सोकर उठता है तो उसकी माँ उसे कहती है, अरे गप्पू, ये क्या तेरी खाट के नीचे कुछ है क्या? जरा देख तो बेटा। अरे माँ, ये देखो, ये घायल चूहा यहाँ कब से तड़प रहा है। अरे 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 अरे, छी छी छी, ये कहाँ से आ गया? माँ ऐसे मत बोलो ना, ये मूषक है, गणेश जी का वरदान। वो मेरे सपने में आए थे, इसे तो मैं अपने साथ रखूंगा। इसको कुछ खाने को दो ना माँ। गप्पू उसका खूब ख्याल रखता है। चूहा बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वो चूहा कोई मामूली चूहा नहीं था। उसका कद बाकी चूहों से ज्यादा बड़ा था। हर दिन वो बढ़ता ही जा रहा था। इतना बड़ा हो गया था कि गप्पू का घर भी अब छोटा लगने लगता था। आस पड़ोस के लोगों ने ये बात सरपंच को बताई, तो सरपंच ने गप्पू को मिलने के लिए बुलाया। गप्पू बेटा, तुम अपने चूहे को इस तरह इस गांव में नहीं रख सकते। बताइए सरपंच जी, मैं क्या करूं? सरपंच गप्पू को उस बड़े विशाल चूहे को गांव से बाहर भेजने की बात करता है। गप्पू जोर जोर से रोने लगता है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरी भक्ति का प्रसाद है। स्वयं गणेश भगवान मेरे सपने में आए थे। ये मूषक उनका वाहक है, ये मेरे साथ ही रहेगा। ये इसका कद है जिससे आप डर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ पूरे गांव का ख्याल रखूंगा और इसके कारण किसी को परेशानी नहीं होगी। हाँ सरपंच जी, मेरे बच्चे का दिल मत तोड़िए, हम दोनों ख्याल रखेंगे। गांव में किसी को भी हमारे इस चूहे की वजह से परेशानी नहीं होगी। सरपंच गप्पू और उसकी माँ की बात मानकर चूहे को वहीं गांव में रहने देते हैं। एक दो दिन के बाद अचानक बहुत तेज बारिश होती है, जिसके कारण जिस नहर से गांव में पानी आता था वो बंद हो जाती है। वहाँ पर एक विशाल पहाड़ आकर गिर जाता है। गांव के लोग परेशान होकर गप्पू और उसकी माँ से कहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा विशाल चूहा है, क्या इसकी मदद से हम वो पहाड़ मेरा मतलब है, क्या वो चढ़कर देख सकता है कि पानी दूर दूर तक है कि नहीं? गप्पू ये बात सुन लेता है और कहता है, अरे चाची, ये बात आपने बहुत समझदारी की है। चलो, मैं अपने चूहे को लेकर चलता हूँ। वो तो इतना विशाल है कि पूरा का पूरा पहाड़ हटा देगा। हाँ, क्या कहा? सच में? गप्पू की बात सच निकलती है। चूहा अपनी ताकत से पूरा पहाड़ काटकर एक सुरंग बना देता है और वहाँ से पानी फिर से आने लगता है। गांव के लोग अब गप्पू का शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा के लिए अब उसके चूहे को भी भोग लगाना कभी नहीं भूलते। मिट्टी का चूहा। पिंकी को केक बनाने का बहुत शौक था। उसने ऑनलाइन कई अच्छी जगहों से केक बनाना सीख लिया था। पिंकी बड़ी मेहनत से बहुत खूबसूरत सा एक केक बनाती है। कितना सुंदर केक बना है। अभी माँ को बुला के लाती हूँ। पिंकी अपने माता पिता को बुलाने के लिए बाहर जाती है और पीछे से उन्हीं के घर में रहने वाला एक चूहा केक पर नजर डालता है। हाँ? इतना सुंदर केक! पिंकी को तो केक बनाना आ गया। हमारे तो मजे। आज तो वैसे भी मेरा जन्मदिन है। चलो दोस्तों, खाते हैं।
वो चूहा अपने 2 दोस्तों के साथ केक पर हमला कर देता है। चूहे मिलकर सारा केक चट कर जाते हैं। जैसे ही पिंकी रसोई घर में वापस लौटती है, माँ, मेरा केक कहाँ गया? अरे, ये तो चूहे के निशान है, ये पैरों के निशान, 2, 3 चूहे। हे भगवान, मेरा सारा केक चूहे खा गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में चूहे भी हैं, और वो भी इतनी जल्दी खा गए। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रही है? हाँ माँ, देखो, ये पैरों के निशान चूहों के हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो तू पिंकी ठीक कह रही है। मुझे भी नहीं पता था कि हमारे घर में चूहे हैं। अब क्या करें? माँ, मेरा केक मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। अरे चुप कर जा, अब तो तुझे बनाना आ गया है, और केक कितना अच्छा बना है ये तो इसी बात से पता चल जाता है कि चूहे सारा चट कर गए। माँ, तुम मजाक कर रही हो? अरे कोई बात नहीं बेटी, किसी जीव का पेट ही तो भरा है। चल, हम इसका कोई उपाय निकालते हैं। बाहर से थोड़ी गीली मिट्टी लेकर आ। मैं तुझे एक आज उपाय बताती हूँ जो तेरी नानी ने मुझे बताया था। अच्छा माँ, अभी लाती हूँ। पिंकी थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपनी माँ के पास आती है। चल आजा, बैठकर एक छोटा सा चूहा बना। फिर से चूहा? मैंने कहा ना, चूहे का नाम भी मत लो। इन चूहों ने तो मेरा केक खा लिया, और आप मुझसे फिर से चूहा ही बनवा रही हो। मुझे तो लगा था आप दोबारा केक बनाने के लिए कहोगी। अरे अरे, केक भी बना लेना, पहले एक मिट्टी का चूहा बना। जैसा कहती हूँ करके तो देख। पिंकी अपनी माँ की बात मानती है और एक मिट्टी का चूहा बना लेती है। अब इस चूहे को जाकर रसोई घर में रख दे। आज के बाद कभी कोई चूहा हमारी रसोई में नहीं आएगा। ये बहुत पुराना नुस्खा है। पर ऐसे कैसे नहीं आएगा? अरे, जब हम इसकी पूजा अर्चना करेंगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि चूहे हमारे वंशज थे, फिर वो हमें परेशान नहीं करेंगे। पिंकी अपनी माँ की बताई हुई बात को वैसा ही मानती है और सुबह शाम मिट्टी के चूहे के आगे अगरबत्ती जलाती है। जब चूहे ये बात देखते हैं तो आपस में बात करते हैं। अरे अरे, ये तो हमने बहुत गलत किया। ये तो हमारे ही बच्चे हैं। ये पिंकी का केक खाकर हमने बहुत गलत किया। चलो दोस्तों, खेतों में चलते हैं। गन्ने के खेत बड़े बड़े हो गए होंगे, घर में क्या करना, थोड़ा बाहर घूमा जाए। सारे चूहे वहाँ से भाग जाते हैं और फिर पिंकी अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर बड़ा सा केक बनाती है और सबको उस पार्टी में न्योता देती है, और सब उसके केक की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह पिंकी, मान गए, बहुत स्वादिष्ट केक बनाया है तुमने।